Hello, our great future of India. Welcome to my amazing channel, Rai Study Club. I am Naseem Rai. I teach you the physics of the class 11th. So we continue our studies, our learning on the topic units and dimensions. हम आपको यूज बता रहे थे कि इसके यूजेस क्या है. What are the uses of the units and dimensions? Why we study dimension? Why we study? What the main motive to study, to learn the dimension? To define the formula. If we know the dependence, then we can easily find out the formula. ये क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था और इसका आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं. इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, फोर्स F एंड टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी. फंडामेंटल डायमेंशन मान लिया. पहले हम फंडामेंटल क्या लेते थे? MLT फंडामेंटल लेते थे. अब क्या रहा है अपना फंडामेंटल क्या है? FVT ले रहा है. अब क्या ले रहा है अपना? FVT ले रहा है. फॉर फोर्स, V फॉर वेलोसिटी एंड T फॉर टाइम. ये अपना आप ले रहा है क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी. और हमें बताना है डायमेंशन ऑफ मास विल बी. डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा इन तीनों के रिस्पेक्ट में? तो सिंपल हमने क्या कहा था, ये अपनी तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी कुछ ना कुछ हम पावर मान ले भाई. आगे इसका क्या पावर आ रहा है, इसका कुछ ना कुछ पावर मान ले. इसको क्या लिख सकते हैं? अरे फोर्स इज सॉरी मास है. मास की बात की यहाँ पे लिख दे. मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की पावर है. ऐसे क्या लिख सकते हैं? मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर लिख दे. पहले टी ले लेते हैं क्योंकि ऑप्शन अपने क्या दिख रहे हैं? टी दिख रहे हैं. ऑप्शन अपने टी दिख रहे हैं तो टी ले लेते हैं. ठीक है, फिर टी की पावर बी एंड एफ हो गया, टी हो गया वी की पावर सी. ओके, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ए टी बी एंड वी सी. तो एम इज इक्वल टू के एफ ए टी बी एंड वी सी. ओके, अब इस सबके में क्या लिखने हैं? डायमेंशन लिखने हैं. तो अपना एक कांस्टेंट वो वैल्यू है अपना. ये जो ये क्या है? कांस्टेंट है. कि अपना कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या होता है? यूनिटलेस होता है. कांस्टेंट अपना यूनिटलेस, डायमेंशनलेस लिख दें. यूनिटलेस लिख दें या फिर डायमेंशनलेस. अब इधर अपना मास है, इस साइड अपना एलएचएस में अपना क्या है? मास है. तो मास का क्या लेता है? M1 L0 T1, M1 L0 T0. ये अपना मास का हो गया. और ये फोर्स की पावर A है. ये अपना तो फोर्स का क्या होता है? MLT की पावर -2. MLT की पावर -2. और अपना क्या T है? T टाइम है. सिंपल T का T लिख देंगे, T की पावर B. और ये अपना V है तो सिंपली क्या लिख देंगे? V होता है अपना मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी है. ये क्या है? वेलोसिटी. इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, इसकी पावर C. और सबको मर्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा अपना? M की पावर A हो जाएगा. और कहीं इधर M है और कहीं नहीं है. ठीक है, और कहीं नहीं है इसमें. क्या हम सही कर रहे हैं? क्या हम सही कर रहे हैं? ठीक है, M की पावर A है. L की पावर हमने क्या देखो, हमने यहाँ पे अपना जो यूनिट्स माने हैं वो ऐसे माने. फिर इन्हीं यूनिट्स को हमने फंडामेंटल यूनिट्स हमने इसको मान लिया. फिर इन्हीं यूनिट्स को हमने अपने इस जो मेन फंडामेंटल यूनिट है MLT उसमें हमने ब्रेक कर लिया है. देखो हमने फंडामेंटल यूनिट क्या मान लिया? ये मान लिया. ठीक है, फिर उसको हमने ऐसे ही लिख लिया, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं. फिर उसको हमने क्या मान लिया? इसको फंडामेंटल मान लिया था अपने को. हमने इसको मानने के बाद फिर हमने उसको तोड़ लिया अपने वही वाले फंडामेंटल में. यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी और इस वाले में पुट कर देंगे और अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा. अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देखिए, बहुत ही डिटेल से हमने इसको डिस्क्राइब किया. यहाँ पे केवल आपको सोल्यूशन बता रहे हैं इसका. ओके, यहाँ पे हो जाएगा अपना L की पावर A प्लस सी. यहाँ पे C है. ठीक है, और T की पावर क्या हो जाएगा? -2A प्लस B माइनस C. ओके, इसको तो अपना क्या है? M1 L0 20. अब दोनों साइड कंपेयर कर लें. तो पहले M को कंपेयर कर लें. M को कंपेयर करने पे अपना क्या आ रहा है? इधर M1 है, इधर अपना क्या है? MA है. तो ये कट गया. A की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई. ठीक है, अब इधर अपना इसको कंपेयर कर लें L को. L0 इधर LA प्लस C है. ये कट गया. A प्लस C इक्वल टू 0. A की वैल्यू अपनी 1 है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस C इक्वल टू 0. C की वैल्यू क्या हो गई? -1 हो गई. अब इसको कंपेयर कर लें T को. इधर अपना T 0 है, इधर अपना T क्या है? T की पावर -2A प्लस B माइनस C. T से T कैंसिल, 0 है, इक्वल टू -2A प्लस B माइनस C. ये अपना आ रहा है. A और C की वैल्यू पुट कर दें. अब A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 1 है, रखेंगे तो -2 हो जाएगा. B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. C की वैल्यू क्या? -1 है. -1 है. ओके,
-2 + b + 1, ये क्या आ गया, इधर 0 है अपना, -1 + b, तो v की वैल्यू क्या आ गई अपनी 1 आ गई, v की वैल्यू अपनी क्या आ रही है 1 आ रही है, ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। सिंपली हम इस वाले फॉर्मूले में अपना ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला इसमें पुट कर दें, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, इधर ऊपर इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तो अपना एम ए, तो इस फॉर्मूले को हम फिर से लिख दें, m = k, एफ ए था अपना, टी बी था और अपना वी सी था, एफ ए की वैल्यू क्या आ रही है अपनी 1 आ रही है, ये कांस्टेंट है इसको लिखे ना लेके कोई मतलब नहीं है, एफ की वैल्यू अपनी क्या आ रही है 1 आ रही है, टी की वैल्यू अपनी क्या आ रही है, सॉरी बी की वैल्यू अपनी 1 आ रही है, और इसकी सी की वैल्यू अपनी -1 आ रही है, F1 T1 V -1, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, F1 T1 V -1, हाँ ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ओके, यहां तक क्लियर, आपको सॉल्यूशन समझ में आया। सिंपली हमने किया क्या, एफ टी और वी को हमने क्या मान लिया, फंडामेंटल यूनिट मान लिया, फिर वही सेम प्रोसेस किया, हमने इसको इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटा के एक कांस्टेंट लगा दिया, फिर हमने क्या किया यहाँ पे उसको अपने मेन एमएलटी वाले फंडामेंटल डायमेंशंस में तोड़ लिया, फिर उसको सॉल्व कर दिया, ए बी और सी की वैल्यू ले आई और फिर ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दिया, सिंपली अपना आंसर आ गया। ओके, अब हम यहाँ अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज का हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, और हम ट्राई करेंगे कि राउंड ऑफ भी आज ही हम कवर कर लें। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि राउंड ऑफ मुझे पता है सर, राउंड ऑफ आप क्या पढ़ाएंगे ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं यहाँ पे गारंटी दे सकता हूं आप सबको कि अगर जब मैं राउंड ऑफ आपको बताऊंगा तो आप नहीं कर पाओगे। जब मैं कहूंगा इस एक पर्टिकुलर यूनिट का, एक पर्टिकुलर डिजिट का राउंड ऑफ करो तो आप नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। यहाँ पे राउंड ऑफ देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूं आप नहीं कर पाओगे, राउंड ऑफ नहीं कर पाओगे जब मेरे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स की, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, कोई भी एक डिजिट है, लेट्स सपोज कोई भी एक डिजिट है 202, ये कोई डिजिट है अपना। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये हुआ कि उस डिजिट में ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण, क्या होता है महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में ऐसे डिजिट्स बताने हैं जिसका ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंस है, उस नंबर में, डिजिट में ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आखिर हम किसी भी डिजिट में कैसे पता करेंगे कि कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट है और कौन सी डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आज ये बहुत ही इजी ट्रिक, यूं चुटकियों में आपको बता दूंगा आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या, और आज के बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी भी गलती नहीं करोगे, आप यूं बताओगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिवाइड कर लेते हैं दो पार्ट्स में। पहला अपना होता है नॉन डेसिमल पार्ट, अपने पास दो तरह के डिजिट हो जाएंगे, नॉन डेसिमल और एक हो जाएगा अपने पास डेसिमल। ओके, अपने पास नॉन डेसिमल हो जाएगा और क्या हो जाएगा डेसिमल। तो पहले हम नॉन डेसिमल की बात करेंगे, तो पहले हम किसकी बात करेंगे, नॉन डेसिमल की बात करेंगे। तो हम एक कॉमन एग्जांपल दोनों में लिखते हैं, एक कॉमन एग्जांपल दोनों में लिख देते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेके आए हैं, 1203 आई थिंक 1203, इधर 000 लिख दो, कितना भी जीरो लगा दो, 0012 पॉइंट, यही सेम टू सेम एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें पॉइंट लगा रहे हैं क्योंकि ये डेसिमल वाला है, 1 2 3 4 5, ये डेसिमल वाला है, ये नॉन डेसिमल है। ठीक है, ये अपने पास एक नंबर है, ये अपने पास क्या है, एक नंबर है, और ये एक दूसरा नंबर है। अब कोई आपसे कहे कि इन दोनों आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, कोई आपसे कहे कि इन दोनों ही नंबर्स में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है, तो आई थिंक अब तक आपको क्लियर ना हो, लेकिन यहां पे मैं एकदम 2 मिनट के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, केयरफुल, एवरीवन बी केयरफुल, ध्यान से तो सुनिए, आखिर मैं कहूंगा क्या, बहुत ही छोटी सी बात कहूंगा और आप सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ जाओगे। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं नॉन डेसिमल प्लेसेस की, जब भी हम बात करते हैं नॉन डेसिमल प्लेसेस की, तो आप करिएगा सबसे पहले नॉन डेसिमल नंबर्स में कोई भी नंबर दिया हो तो ये कोई पूछे कि इसमें हमें क्या निकालना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स,
तो आप करेंगे क्या, सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट लेंगे, जो डिजिट जीरो नहीं है, यानी कोई नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कोई भी नंबर होगा ले लेंगे, जीरो नहीं लेंगे। हमें पहला ऐसा डिजिट उठाना है नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो क्या होना चाहिए, ये नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो नंबर जो जीरो ना हो। पहले हमें जीरो नॉन जीरो डिजिट उठानी है और लास्ट नॉन जीरो डिजिट लेनी है। लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सी अपनी, इसमें 3 है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। ये कौन सी अपनी लास्ट, ये फर्स्ट अपनी नॉन जीरो डिजिट है, ये अपनी लास्ट नॉन जीरो डिजिट। एक नंबर में जहां पे डेसिमल ना हो, याद रखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पे डेसिमल ना हो, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो उसमें पहला नॉन जीरो उठाना है, पहला नॉन जीरो नंबर उठाना है और लास्ट नॉन जीरो नंबर उठाना है, और ये पूरा अपना क्या हो जाएगा अपना, और ये इतना पूरा अपना, यानी इसमें क्या हो रहा है 1203, इसमें नंबर में 1203 ये अपना सिग्निफिकेंट है, यानी कि 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला हमें नॉन जीरो नंबर उठाना है और लास्ट नॉन जीरो नंबर उठाना है। इन दोनों के बीच में कुछ भी आए, इन दोनों के बीच में कुछ भी आए, इसके अंदर जीरो आ रहा है ये भी अपना सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 2 आ रहा है ये भी अपना सिग्निफिकेंट है। मैं कह रहा हूं सिंपली मेरे एक लाइन याद रखिए, एक लाइन ओनली याद रखिए, ओनली वन लाइन। क्या याद रखना है आपको कि पहला नॉन जीरो नंबर उठाइए, लास्ट नॉन जीरो नंबर उठाइए, उसके बीच में जितने भी नंबर है सारे क्या हो जाएंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, नॉन डेसिमल प्लेसेस में, बार बार रिपीट कर रहा हूं, नॉन डेसिमल प्लेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे नंबर में डेसिमल ना लगे हों। पहला नॉन जीरो, लास्ट नॉन जीरो, उसके बीच के सारे नंबर अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया, बहुत ही इजी चीज बता रहे हैं। अब देखिए लास्ट ये डेसिमल वाली चीज देखिए। अब इसमें क्या करना है अपने को, जब भी डेसिमल दिया हो तो इससे भी अपना पहला उठाना है, पहला नंबर उठाना है, नॉन जीरो डिजिट उठाना है। क्या उठाना है, नॉन जीरो डिजिट जो जीरो ना हो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। और यहां पे एक डेसिमल लगा है तो ऐसा करेंगे कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उठाएंगे, उसके बाद लास्ट में कितने भी नंबर हो सारे अपने क्या हो जाएंगे, सारे ही अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसमें क्या था, पहला नॉन जीरो उठा रहे थे, नॉन डेसिमल में क्या था, उस साइड अपना नॉन डेसिमल, इसमें डेसिमल नहीं लगा है, पहला नॉन जीरो उठाते हैं हम, लास्ट का नॉन जीरो डिजिट उठाते हैं, उसके बाद बीच के जितने भी नंबर थे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। डेसिमल में क्या है, पहला नॉन जीरो डिजिट उठाएंगे, उसके बाद पीछे के सारे अपने क्या हो जाएंगे, पीछे के सारे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। पहला इसमें होता क्या, इसमें प्रिसीजन लिया जाता है, प्रिसीजन। आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें पहला उठा के लास्ट तक सारे डिजिट ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, डेसिमल में प्रिसीजन बताते हैं। प्रिसीजन क्या होता है ये समझिए पहले। प्रिसीजन देखिए, प्रिसीजन होता है ये, जैसे कि माना कि कोई डिजिट है 0.01, ठीक है, 0.0001, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक बता रहा है हमें, कोई वैल्यू में 2 डेसिमल प्लेस तक बता रहा है, और अपनी वैल्यू कोई कितने बता रहा है, 4 डेसिमल प्लेस तक बता रहा है, 4 डेसिमल प्लेस। जैसे कि माना, इससे आपको ना समझ में हो तो एक और एग्जांपल ले लें। जैसे कि माना कि एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, लेट्स सपोज क्रिकेट बॉल है, ठीक है, तो क्रिकेट बॉल का अपना मान लेते हैं कि इधर क्रिकेट बॉल है, उसके किसी मशीन से आपने नापा, किसी एक मशीन से आपने नापा और उसने आपको वैल्यू दी 155.01 ग्राम। लेदर बॉल है इसलिए थोड़ी भारी है, लेदर बॉल है, और आई थिंक इसका वेट भी लेदर बॉल का इसी के आसपास रहता है, 155-156 के आसपास रहता है। आई थिंक 155 से लेके 162 ग्राम के आसपास रहता है लेदर बॉल का वेट, ठीक है, इसलिए हमने ये ले लिया। एक लेदर बॉल है अपने पास और इसका अपना हमने वेट किया एक मशीन पे 155.01 ग्राम, और एक दूसरे से मशीन से हमने मेजर किया, उसने बताया 155.0001 ग्राम। तो ये वाला ज्यादा एक्यूरेटली है, फिर ये वाला ज्यादा एक्यूरेटली है। मैं ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा प्रिसाइज, एक्यूरेट नहीं, ज्यादा प्रिसाइज कौन बता रहा है, ज्यादा प्रिसाइज हमें ये बता रहा है, ज्यादा प्रिसाइज हमें ये बता रहा है, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक एकदम छोटी से छोटी वैल्यू भी बता रहा है, लेकिन ये बहुत ही कम वैल्यू, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं बता रहा, और अपने को ज्यादा छोटी वैल्यू बता रहा, तो ये अपना क्या है, प्रिसाइज है, ठीक है। तो ये अपना हमने क्या किया, डेसिमल प्लेस में पहला नॉन जीरो डिजिट उठाया, लास्ट के सारे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अभी और आपको एग्जांपल करवाएंगे, तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने तो हो गए, पहला अपना नॉन जीरो, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ओके,
आई थिंक आप सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब इसी के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा सा अपना ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी आएगा, एक एक्सेप्शन आएगा इस हमारे इस फॉर्मूले में, एक एक्सेप्शन आएगा अभी, तो बताएंगे कौन सा एक्सेप्शन है। बहुत ही छोटा सा रेयर सा एक्सेप्शन है इसमें, एक बहुत ही छोटा सा एक्सेप्शन है इसमें। कौन सा एक्सेप्शन है इसमें ये देख लेते हैं हम। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमने आपको मान लीजिए कहा 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें क्या निकालना है, इधर लिख देते हैं ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है सब में। 100 में कितने हैं, मैं आपसे कहूं कि 100 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आप कहोगे सर नॉन जीरो डिजिट इसमें एक ही है, दूसरा नॉन डिजिट नंबर है नहीं, तो हम अगला नॉन डिजिट क्या लें, तो नॉन जीरो क्या लें। तो अपने पास एक ही नॉन जीरो है, यानी कि इसमें एक ही अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसमें अपने पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके 100 में कितना, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि नॉन जीरो अपना एक ही, अगला नॉन जीरो है नहीं, तो लेंगे किसके बीच में, नॉन डेसिमल प्लेस है तो लेंगे किसके बीच में, किसी के बीच में नहीं। ठीक है, अगला अपना एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल फर्स्ट था, अगला एग्जांपल अपना लेते हैं 001 00.0। ओके हमने ये ले लिया। अब इसमें ये अपना देखिए, अपना नॉन डेसिमल ऊपर वाला था, लेकिन नीचे वाला डेसिमल प्लेस में है। डेसिमल प्लेस में हमने क्या पढ़ा कि पहला नॉन जीरो डिजिट उठाएंगे और पीछे के सारे अपने क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4, इसमें क्या हो गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी इजी, बहुत इजी चल रहा है अब तक। अब देखिए अगला एग्जांपल 100 पॉइंट क्या लगा, 100 क्या लगा, पॉइंट लगा यहाँ पे, ये पॉइंट है अपना 100 पॉइंट। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ये अपना डेसिमल लगा है भाई, यहाँ पे डेसिमल लगा है। अपना पहला नॉन जीरो डिजिट उठाएंगे, लास्ट के पीछे के। देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बना रहा, डेसिमल वाले में मैंने, नॉन डेसिमल में मैंने ऐसे ब्रैकेट बना दिया था भाई, इसके अंदर किसी ब्रैकेट नहीं बना रहा। जितने भी इधर जीरो आप बढ़ाते जाएंगे, जितना जीरो आप इधर बढ़ाते जाएंगे उतने अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अपना डिजिट ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा, ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा डीपली अपनी वैल्यू बताएगा। प्रिसाइज मतलब क्या, ज्यादा एक्यूरेटली, ज्यादा डीपली अपनी वैल्यूज बताने लगेगा। इसमें कितने हैं, 1 2 3, पहला नॉन जीरो डेसिमल प्लेस है इनफाइनाइट तक, इधर जितने नंबर है सबको ले लो, तो इधर 3 ही नंबर्स हैं। इसके बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 के बाद 2 ही है, तो 1 और ये 2 0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें। ठीक है, अब ये बताइए 00.00। अब यहां पे आप फंस गए। अब इस क्वेश्चन में आप फंस गए, सर आप कहेंगे सर ये क्या है, सर आपने तो कहा था पहला नॉन जीरो उठाओ, लास्ट नॉन जीरो उठाओ, अगर जो नॉन डेसिमल हो और डेसिमल हो तो पहला नॉन जीरो उठाओ, लास्ट के सारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो एक भी नॉन जीरो नहीं दिख रहा, एक भी नॉन जीरो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये भी सारे के सारे जीरो दिख रहे हैं, 00.00। इसमें अपने को एक भी नॉन जीरो नहीं दिख रहा है, तो यही अपना एक्सेप्शन है। दिस इज द एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शन। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा, ये अपना एक्सेप्शन है अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब बात आती है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ये अपना एक एक्सेप्शन है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 1 है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो आप कहेंगे सर इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं, तो अपने कोई भी डिजिट लिख लो, इसमें अपने पास कोई भी डिजिट लिख लो, कोई भी डिजिट हम ऐसे लिख देते हैं जीरो से रिलेटेड, जैसे 0 0.0 00.00 0.000। इन सारे में अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अपने फॉर्मूले के हिसाब से हमने क्या बताया था कि नॉन डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है कि पहला नॉन जीरो उठाओ, इसमें नॉन डेसिमल डिजिट्स में पहला नॉन जीरो उठाओ, लास्ट नॉन जीरो डिजिट उठाओ, और सब सबके बीच में कितने जितने भी नंबर्स हैं सारे क्या हो जाएंगे, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जितने भी नंबर्स आएंगे पहला उठाओ और लास्ट नॉन जीरो डिजिट उठाओ, सबके उसके बीच में जितने भी रहेंगे वहां से लेके वहां तक सारे अपने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमने डेसिमल प्लेस में क्या बताया था, पहला नॉन डिजिट उठाओ और उसके सारे इधर जितने भी आएंगे सारे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ओके, इस केस में
केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। कैसे कैसे? सर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे 0.0 दिया है। आखिर इस टोटल जितने भी इसमें नंबर्स लिखे हैं सब में क्या आ रहा है, सबसे हमें क्या इंडिकेट हो रहा है? इन सबसे हमें इंडिकेट हो रहा है कि इन सब की वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू 0 है। ये तो इंडिकेट हो रहा है। इसमें जितने भी नंबर्स दिए हैं सबसे केवल यही इंडिकेट हो रहा है कि इन सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। इन सबकी वैल्यूज 0 है, हमें यही इंडिकेट हो रहा है इससे। ये तो इंडिकेट हो रहा है कि इन सबकी वैल्यूज अपने पास क्या है, 0 है। तो क्या 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स है? आखिर ये भी तो कुछ बता रहा है। आखिर हमने इस 0 को क्या लिया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिया। इस 0 को हमने क्या ले लिया, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स ले लिया। क्यों ले लिया? माना हम कहें कि 0, माना कि माना हमने कह दिया आपके पास एक सेब है, हमने कह दिया 1 एप्पल आपके पास है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। और माना मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास 0 है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे पास 0 है। तो आखिर 0 क्या बता रहा है, 0 क्या बता रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी इसकी अहमियत क्या है, ये कुछ ना कुछ बता रहा है ना। ये क्या बता रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ बता रहा है। और जब भी कुछ ना कुछ बता रहा है इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट है, इसका कुछ ना कुछ क्या है, सिग्निफिकेंट है। जैसे कि इस नंबर में अपने को क्या बता रहा है, इस नंबर में अपने को क्या बता रहा है, इस नंबर अपने को बता रहा है 0.000। तो अपने को ये बता रहा है कि इसका वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो अपने को 0 बता रहा है, यानी कि 0 बता रहा है, कुछ भी नहीं आ रही है। अगर वो 0 नहीं बताता तो अपने को पता चलता कि अपने पास कुछ है कि नहीं है। तो इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंट, इसकी अहमियत है। ये बता रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या बता रहा है कि मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या आपको फील आई? 0 आखिर 0 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे है? ये मेनली ये बता रहा है कि अपने पास कुछ भी नहीं है भाई। अपने पास जब 0 है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। इसका कुछ ना कुछ अहमियत है। इन सारे नंबर्स पे 0 का कुछ ना कुछ क्या है, अहमियत है। इन सब में क्या अहमियत है, केवल यही अहमियत है कि 0 बता रहा है कि इस समय मेरे पास भाई 0 है नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, वेरी इजी। ओके, बढ़िया। अब इसके हम यूजर्स देखते हैं। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के यूजर्स देख लें। अगर मैं बता दूं आपको कि ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आप किसी बुक से पढ़ते हैं, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में आप अगर जो किसी भी बुक से, कोई भी बुक उठा लीजिए, मैं कह रहा हूं कोई भी बुक उठा लीजिए, सिंगेज उठा लीजिए, आप अगर प्रदीप उठा लीजिए, जो भी बुक है अपने पास, कोई बुक उठा लीजिए, सिंगेज उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, आप देखेंगे उसमें दुनिया भर के रूल्स दिए हुए हैं। ओनली सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मैंने खुद के 11 रूल्स नोट किए हैं। मैंने खुद के 11 रूल्स उसको नोट किए हैं। उसके बाद सबको मिक्सअप करके एक ये बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बना अपना, बहुत ही अच्छा सा अपना ये एक फॉर्मूला बना के उसमें एक ही एक्सेप्शन था, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम देखेंगे इसके यूजेस क्या है। आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में क्या यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। आखिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। इसका एक रूल्स है, अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के इसके रूल्स हैं, हम कैसे ऐड या फिर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो इसके भी बहुत सारे रूल्स आपको मिलेंगे। इस चीज के भी आपको बहुत सारे रूल्स किताबों में मिलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल चीज बताने जा रहा हूं। मैं आपको गोल्डन टिप यहां पे देना चाह रहा हूं, गोल्डन टिप। अगर जो इसको आप याद रखेंगे तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में महारथी हैं। अगर जो आपको ये गोल्डन टिप याद रहेगी तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में महारथी हैं। अब ये देखिए गोल्डन टिप है क्या। गोल्डन टिप अपनी ये है, फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली। पहले लिख दे रहा हूं तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली, और अपना दूसरा पॉइंट, अपने दो ही पॉइंट में पढ़ेंगे, दो ही पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली, और दूसरा क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करेंगे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक, राउंड ऑफ करेंगे। नाउ राउंड ऑफ, तो हम देखते हैं जो अपना आपको सबसे सिंपल है वो दे रहे हैं, मिनिमम डेसिमल प्लेसेस का आपको राउंड ऑफ करना है। ओके, तो यहाँ पे मिनिमम डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, हमने फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली 1 डेसिमल प्लेस। ओके, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस। अपने कन्वर्ट किस में करना है, 1 डेसिमल प्लेस में करना है। किस में कन्वर्ट करना है अपने को, 1 डेसिमल प्लेस में। तो हमने क्या पढ़ा, हमने नॉर्मली जब राउंड ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 5 से बड़ी डिजिट है फिर 5 है तो यहाँ पे 1 बढ़ जाती है और ये डिजिट में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है।
राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10.4। क्या हो रहा है अपने पास 10.4 हो रहा है, यही तो अपने पास हो रहा है। अपने पास क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो यहाँ पे हमें करना किसमें था, 1 डेसिमल प्लेस में करना था। यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, और मिनिमम कौन सा है 1 डेसिमल प्लेस है, और आंसर हमने राउंड ऑफ किया 1 डेसिमल प्लेस में। ये भी कितना है 1 डेसिमल प्लेस में। क्या करना था, राउंड ऑफ करना था मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में। अब सिग्निफिकेंट भूल जाइए, सिग्निफिकेंट अब भूल जाइए, अब डेसिमल प्लेसेस केवल याद रखिए। लेकिन ये अपना एग्जांपल कि अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके रिलेटेड है, और जो कहे सिग्निफिकेंट का यूज करके अपने को बताना तो हम यही करते हैं। हमने अपने को ये कहा है कि सिग्निफिकेंट का यूज करके बताना तो हम यही करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस ऐसा ही होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कैलकुलेशंस। ओके, आप यहाँ पे जो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा था मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप उसको भूल जाइए कंप्लीटली। केवल आप ये याद रखिए मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, ये ज्यादा एक्यूरेट है उससे। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको एक दो एग्जांपल और करवाते हैं। आपको एक दो एग्जांपल और करवाते हैं इसी के, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करते हैं। जैसे कि अपना एग्जांपल और हो गया 4.00, तो क्या लिखते हैं 4.00 प्लस 3.162, 3.162। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या है, फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली। कंप्यूट नॉर्मली क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड कर देंगे सिंपली 7.162। फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली, फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली, हमने इसको नॉर्मली कंप्यूट कर दिया। ओके, अब हम देखते हैं इसमें कितने डेसिमल प्लेस है। इसमें 2 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल। इसमें कितने, इसमें 3 डेसिमल प्लेस है, और इसमें कितने, इसमें 3 डेसिमल प्लेस। तो अपने को आंसर किसमें कन्वर्ट करना है, 2 और 3 में कौन सा छोटा, ये अपना मिनिमम है। तो अपने को 2 डेसिमल प्लेसेस में इसको कन्वर्ट करना है, 7.162 को 2 डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट करना है, 3 से 2 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पे अपने जो लास्ट डिजिट है सेकंड डेसिमल प्लेस अपना ये 6 आ रहा है। अपने उसके बाद वाला अपना 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो अपना राउंड ऑफ में क्या होता है, ये वाले डिजिट अपनी राउंड ऑफ में वाले डिजिट ये अपना पीछे वाला गायब हो जाता है और ये डिजिट सेम हो जाती है। यानी कि राउंड ऑफ करने के बाद 7.16 आ रहा है। और इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ये अपने को करना था और ये अपना आंसर हो गया। ये अपने को 2 ही पॉइंट याद रखने हैं, फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली, नाउ राउंड ऑफ बेस्ड ऑन नॉन डेसिमल प्लेसेस। ओके, आइए बात सबको क्लियर हो जाएगी बात। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल आपका 0.992 प्लस 4, 0.92 प्लस 4। बहुत इजी से आपको एग्जांपल करा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं आपको। 4.92 बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स का। बच्चे इसमें देखा है कि बहुत दिन तक 10 दिन तक दिमाग लड़ाते हैं, 10 दिन 15 दिन इसमें दिमाग लड़ाते हैं आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, फिर उनको समझ में नहीं आता। ये मेरे एक लेक्चर में आप सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इसके यूजेस क्या क्या है, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, सब सीख लेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड भी हम ट्राई करेंगे कि कवर कर लें। अब हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली कंप्यूट कर दिया। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे अपने पास 0 डेसिमल प्लेस है। यानी कि यहाँ पे अपने पास 2 डेसिमल प्लेस है और इसको मैं करना किसमें, 0 डेसिमल में। राउंड ऑफ करना है इसे में 0 डेसिमल, यानी कि मैं डेसिमल को क्या करना है, हटाना है। डेसिमल को क्या करना है, अपने को हटाना है। तो अगर जो हम इस वाले को राउंड ऑफ करेंगे तो ये अपना 5 से छोटा है, तो यानी कि ये गायब हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी 4.9 बच जाएगा ये। और जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अपना 5 से बड़ा है, अपना क्या, ये 5 से बड़ा है तो इधर आके अपना क्या हो जाएगा, ये एक बढ़ जाएगा और ये गायब हो जाएगा, यानी कि अपना 5। और 5 में क्या है, 0 डेसिमल प्लेसेस है, और 5 अपने राउंड ऑफ कर दिया 0 डेसिमल प्लेसेस तक इसको, तो ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, क्लियर हो रही है। अगर आपको समझ में आ रही चीज़ तो लाइक करते चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो अपनी नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। आपके नोटिफिकेशन आपकी किस्मत खुलने वाली है। हम आपके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा कंटेंट लेके आ रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट लाने में। तो आप अगर जो हमारे मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे तो हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसके सिग्निफिकेंट रूल्स। सिग्निफिकेंट रूल्स क्या है,
इसमें भी अपने पास सेम टू सेम वही गोल्डन टिप है, अपने पास गोल्डन टिप वही है, गोल्डन टिप वही लेके चलनी है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी। क्या गोल्डन टिप अपने को लेके चलनी है? फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली में हल्का सा चेंज है, अप्रोक्साइड चीज में वही है। हमें क्या करना है? फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली, फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली। नाउ राउंड ऑफ बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखिए अब, नाउ राउंड ऑफ बेस्ड ऑन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने पहले किसकी बात की थी? डेसिमल प्लेसेस की। और यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स की। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स की। नाउ राउंड ऑफ बेस्ड ऑन द मिनिमम सिग्निफिकेंस इन द नंबर, पूरा लिख देते हैं इन द नंबर्स। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात की थी डेसिमल प्लेसेस की, ये बात याद रखिए। हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात की थी डेसिमल प्लेसेस की। हमने वहां से कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर आपको यूज नहीं करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या कहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चाहिए अपने को डेसिमल प्लेसेस चाहिए। भाई अपने को डेसिमल प्लेसेस बता दो। मैंने क्या कहा आपसे कि बच्चे लोग, आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बताना, आपको मिनिमम डेसिमल प्लेसेस बताना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मैंने क्या कहा? दो रूल दिया आपको, गोल्डन टिप दी कि फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली, अपने को नॉर्मली कंप्यूट कर लेना है। फिर क्या करना है? नाउ राउंड ऑफ बेस्ड ऑन द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर। और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पे आपको क्या करना? राउंड ऑफ करना है। फिर से एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको सबसे पहले क्या करना था? नॉर्मली कंप्यूट करना था। फिर जो अपना मिनिमम डेसिमल प्लेस था उसके बेस्ड पे आपको राउंड ऑफ करना था। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको सबसे पहले नॉर्मली कंप्यूट कर देना है, नॉर्मली इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेस पे उसको राउंड ऑफ कर देना है। आई थिंक आप सभी को बात क्लियर हो रही होगी। इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। ओके, एग्जांपल से समझते हैं इसको थोड़ा। फॉर एग्जांपल 4.00 इंटू 6 है, 4.00 इंटू 6 है। अब इसको आप करिए 4.00 इंटू 6। कुछ आप सिंपली अगर जो आप करेंगे तो इसका कोई ज्यादा अहमियत है नहीं मल्टीप्लाई करने में। 6 4 24, 6 4 24 हमने नॉर्मली कंप्यूट कर दिया। अब ये देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये अपना पहला डेसिमल प्लेस है, डेसिमल प्लेस वाला है पहला नंबर, बाकी सारे अपने सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और इसमें अपने पास कितने? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि इस नंबर को अपने पास मिनिमम क्या है? मिनिमम अपने पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है मिनिमम। तो यहाँ पे मैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम करें क्या कि आखिर हमको कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर से 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10 की पावर 1। क्या इसमें पे आप सब लोग मानते हैं इस बात को? 2.4 इंटू 10 की पावर 1, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? क्या 2.4 इंटू 10 की पावर 1 हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 24 लिखे या फिर 2.4 इंटू 10 की पावर 1 लिखे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें? इस 4 को हम राउंड ऑफ कर दें, इसको हम राउंड ऑफ कर दें 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। इसमें देखिए इसमें मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें भी है, हमें करना है किसमें है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करना है। इसको राउंड ऑफ कर दें, और ये 5 नहीं है, 5 से छोटा है, राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपली 2 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 1। इसको हम क्या लिखते हैं? 20 भी लिख सकते हैं। 20 में अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये अपने पास नॉन डेसिमल है तो मैं केवल ये नॉन जीरो ले रहा है, इससे आगे में कोई मतलब नहीं है। मेरे पास कितने आ गए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अपने करना किसमें था? इसमें करना था, तो 20 आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं, लेकिन मैं आपको नॉर्मली ये बता दूं कि बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं। बच्चे इसमें गलती ये करते हैं कि 24 है, 24 लिखा है, और जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मली 2 लिख देते हैं। इसको क्या लिख देते हैं बच्चे? नॉर्मली 2 लिख देते हैं। तो ये कंप्लीटली गलत है, ये कंप्लीटली गलत है। कैसे गलत है? अरे आप ही इमेजिन करो,
नॉर्मली इमेजिन करो, क्या 24 और 2 कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा आपको? 24 और 2 में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा? इसकी वैल्यू 24 बता रही है, इसकी वैल्यू 2 बता रही है, कुछ अप्रोक्सीमेशन ही नहीं है। और अपना देखा हमने इसको क्या 24 को हमने 20 में कन्वर्ट किया, तो ये अपने एक अप्रॉक्स वैल्यू बता रहा है कि इसके आसपास अपनी वैल्यू आएगी। और सिग्निफिकेंट फिगर्स भी अपने इतने हैं, लेकिन अगर आप 24 को 2 लिख देंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, ये वैलिड नहीं है। लेकिन ये अपना वैलिड हो सकता है, क्यों? क्योंकि अपने जो 10 प्लेसेस तक अपनी डिजिट थी, दो डिजिट इसमें थी 10 प्लेसेस तक, तो हमने 10 प्लेसेस तक इसको राउंड ऑफ कर दिया, 20 आ गया। ये वैलिड, लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि इससे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है। ओके, आई थिंक क्लियर हो रही है बात। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर कर देंगे, आज पूरा क्लियर कर देंगे। 4.2 इंटू 0.2, 4.2 इंटू 0.2, इसको मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा ये? 2 2 4, 2 4 8, डेसिमल प्लेसेस 1 2 के बाद 0.84। अब इसमें देखते हैं कि अपने पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पहले वाले में अपने पास 2 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दूसरे वाले में अपने पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। और तो आपको पता चल गया किस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट। अपने क्या निकालना है, ये डेसिमल प्लेसेस है तो पहला अपने को सिग्निफिकेंट लेना, बाकी इधर के सारे, बाकी पहला अपना नॉन जीरो अपना डिजिट लेना है। ये डेसिमल प्लेसेस है, पहला नॉन जीरो डिजिट, बाकी इधर के सारे नॉन, इसमें डेसिमल प्लेसेस में पहला अपने को नॉन जीरो लेना है, फिर बाकी ये सारे सिग्निफिकेंट। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अपना आंसर कितना है? 0.84 आंसर आ गया। सिंपल। इसमें अपने पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें अपने पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और लास्ट वाले अपने पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं आंसर में। कितने आ रहे हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अपने करना किसमें? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि 1 में करना है। ये अपने पास मिनिमम है, इसको 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली राउंड ऑफ कर दो, 0.8 हो गया। 0.84 और 0.8 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 0.84 और 0.8 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया इसमें। ये 5 अगर जो होता तो उसको 9 लिख देते हैं, लेकिन 5 है नहीं, 5 से छोटा है, 0.8 एज यूजुअल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आपको एक एग्जांपल सॉल्व करा दें, उसके बाद अपना लेक्चर खत्म करते हैं। डिवाइड का एग्जांपल देख लेते हैं। डिवाइड में सेम यही चीज करनी है अपने को। एग्जांपल देख लेते हैं डिवाइड का। 4.2 upon 2.1, 4.2 upon 2.1, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम अच्छे से लिख लेते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में सबसे पहले अपने को लिखना आना चाहिए कि आखिर लिखेंगे कैसे। अगर आप लिखने लगेंगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, हर चीज आपको देखने लगेंगी, हाँ इसका आंसर ये कि हमें लिखना बहुत जरूरी है। इसको सही से हम लिख लें, 4.2 डिवाइड 2.1, इसको टू आंसर कितना आएगा, इसको डिवाइड करने पर आंसर कितना आएगा, ये इसको डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2। इसमें अपने पास कितने सिग्निफिकेंट हैं, 2। इसमें अपने पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। और इसमें कितने अपने पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्या करें, इसमें अपने पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे चेंज करें। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मतलब कि बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी हो गया अपने लिए। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, 2.0 लिख सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.0। इसकी वैल्यू भी देखें तो 2 ही है, इसकी वैल्यू भी देखें तो 2 ही है। हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा के 0 लगा दिया। और जब डेसिमल प्लेस होता है, पहला नॉन जीरो, बाकी के सारे सिग्निफिकेंट। तो हमने 1 और 2, यहाँ पे क्या हो गया, 2 सिग्निफिकेंट हो गए। यहाँ पे अपना मिनिमम 2 था तो हमने 2 कर दिया। पहले हमें करना क्या, सिंपली वही करना है। अब मैं, हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म हो रहा है, अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पूरा रिवाइज करा दे रहा हूँ एकदम। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब अपने पास नॉन डेसिमल नंबर हो, याद रखिएगा नॉन डेसिमल नंबर यानी कि ऐसा नंबर उसमें डेसिमल ना लगा हो, तो अपने को पहला नॉन जीरो डिजिट उठाना है, लास्ट का नॉन जीरो डिजिट उठाना है। पहले से लेके लास्ट तक जितने भी डिजिट है सारे अपने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, और डेसिमल प्लेस में क्या करना है, अपने को पहला नॉन जीरो डिजिट उठाना है डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल डिजिट्स में, यानी कि ऐसा डिजिट इसमें डेसिमल हो, अपना पहला नॉन जीरो उठाना है। बाकी पीछे के, पहले से लेके बाकी पीछे के सारे नंबर्स अपने क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। पहले नॉन जीरो डिजिट से लेके लास्ट के सारे जितने भी नंबर्स होंगे सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, किसमें, डेसिमल डिजिट्स में। ओके, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में ये करना है तो पहले नॉर्मली कंप्यूट कर देना है, जैसे नॉर्मली ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, नॉर्मली सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर देना है। फिर जिस नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर रहे हैं उसमें ये देखना है कि किसमें कम डेसिमल प्लेसेस हैं। 2 नंबर्स में जिसमें अपने पास कम डेसिमल प्लेसेस होंगे,
आंसर को उतने डेसिमल प्लेसेस यानी कि मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ कर देना है। नॉर्मली कंप्यूट करने के बाद दोनों डिजिट में से जिसका डेसिमल प्लेसेस मिनिमम होगा आंसर को भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस में कंप्यूट कर देना, राउंड ऑफ कर देना है। ओके, अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अपना क्या टिप था, इससे पहले कंप्यूट नॉर्मली अपने को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर लेना है, उसके बाद अपने को क्या करना है, अपना उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में अपने को कन्वर्ट कर लेना है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या बात की है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात की है डेसिमल प्लेसेस की, मैं बहुत फोकस कर रहा हूं इस पे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात की है मिनिमम डेसिमल प्लेसेस की, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम बात कर रहे हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स की। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंप्यूट नॉर्मली देन राउंड ऑफ द आंसर टू द मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर्स। ओके, आई थिंक आप सभी को सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं इससे क्लियर हो गई होगी। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अपने राउंड ऑफ की। मैं आपको बता रहा हूँ अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेक्चर अपना शायद 5th होगा अगला, ये अपना शायद 4th लेक्चर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं आती, अरे राउंड ऑफ नहीं आता। अगर आप सबको ऐसा लगता है कि आपको राउंड ऑफ आती है, राउंडिंग ऑफ आपको आती है, तो मैं कह रहा हूं आपको राउंडिंग ऑफ नहीं आती। मैं अगले लेक्चर में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आपको राउंडिंग ऑफ नहीं आती। ओके, आपको ऐसा फील होगा कि आपको राउंडिंग ऑफ नहीं आती। यहीं पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो आप सब लोग पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।